हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि कल की क्लास में देखा था कि फलन की परिभाषा देख ली थी। फलन कितने प्रकार के होते हैं उसमें अपन प्रकारों में टाइप्स में देखा था। एक तो वन वन रिलेशन देखा था, एक मल्टी वाला देखा था, बहु एक फलन, और जो तीसरा संबंध है अपने पास, और ये उसके बाद में पढ़ा अपन ने अंतरसेपी फलन। अंतरसेपी फलन कितने प्रकार के होते हैं वो देखा कि बहु एकीकी अंतरसेपी और एकीकी अंतरसेपी। अब उसके बाद में देखते हैं आच्छादक। हेडिंग डालिए आप लोग, आच्छादक। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन ये अंतरसेपी हो गया अपने पास में, बहु एकीकी अंतरसेपी हो गया। अब डालिए आप हेडिंग आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन की परिभाषा देखिए। आच्छादक का मतलब होगा ऑन टू। यह क्या हो जाएगा? फंक्शन। इसकी परिभाषा लिखिए कि माना कि फलन f समुच्चय A से समुच्चय B में आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक का मतलब ऑन टू, आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन कहलाता है यदि, अब उसमें तो कहता है कि अंतरसेपी में सेट एक का प्रत्येक जितने भी एलिमेंट है उसका संबंध किसके साथ? बी के साथ होना चाहिए, और बी में कोई ना कोई एक अतिरिक्त अवयव खाली रहना चाहिए। तो वह तो क्या हो गया? तो वहाँ पे अंतरसेपी, यहाँ पे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित हो या प्रतिरूप बनाता हो, उसे क्या बोलेंगे? एक आच्छादक फलन। कहने का मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, ऐसे फलन को क्या बोलेंगे? एक आच्छादक फलन। तो आप इन्हें वे डायग्राम के माध्यम से देखिए। ये ए हो गया सेट, एंड ये सेट बी हो गया। 1 2 3 4 लिया, ए बी सी और डी। तब 1 का रिलेशन सी के साथ, 3 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन डी के साथ, एंड 4 का रिलेशन किसके साथ में? बी के साथ में हो। ऐसे फलन को क्या बोलेंगे? ऐसे फलन को एक आच्छादक फलन बोलेंगे। क्यों? सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिरूप किसमें? सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में दिखाई दे रहा है। तो अपन बोल सकते हैं अर्थात समुच्चय बी में, समुच्चय बी में कोई भी अवयव क्या हो? खाली नहीं हो। कोई भी अवयव खाली ना हो। इस प्रकार के फलन को क्या बोल देंगे? एक आच्छादक फलन। और वह आच्छादक फलन भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एकीकी आच्छादक फलन एंड बहु एकीकी आच्छादक फलन। तो ये डायग्राम तो ऐसे समझो आप कि किसका हो गया? एकीकी आच्छादक वाला, एकीकी आच्छादक फलन। अब इधर जो बना रहा हूँ वो बहु एकीकी आच्छादक के लिए हो जाएगा। ये एक सेट ए एंड ये एक सेट बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है। इधर ए बी सी है। तब 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन सी के साथ, 3 का रिलेशन बी के साथ, एंड बी का रिलेशन किसके साथ में? ए के साथ में भी है।
अब तो ये कौन सा हो गया, बहुएकीकी आच्छादक फलन। बहुएकीकी आच्छादक फलन। तो दोस्तों इनमें ओनली फॉर क्या होता है कि अंतरसेपी में तो कोई ना कोई एक अवयव खाली होना चाहिए, और वो दो कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक एकी आज ये अंतरसेपी और बहुएकीकी अंतरसेपी। तब एक एकी के अंदर उसमें अंतरसेपी में तो क्या होता था कि ए का जो भी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट थे वो सेट बी से तो संबंधित थे केवल एक बार, और उसमें कोई ना कोई एक अवयव खाली मिलना चाहिए। इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे, एक एकी अंतरसेपी फलन। और यदि समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक या एक से अधिक बार संबंधित हो और कोई ना कोई अवयव समुच्चय बी में अतिरिक्त हो, उसे कौन सा समुच्चय बोलेंगे, कौन सा फलन बोलेंगे, उसे बहुएकीकी अंतरसेपी फलन बोलेंगे। और फिर पढ़ा आच्छादक। आच्छादक में क्या होता है कि ओनली फॉर अपने पास में कोई सेट ए मतलब समुच्चय ए एंड समुच्चय बी दिया गया है, तब समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके साथ, समुच्चय बी के साथ में क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, और समुच्चय बी में कोई भी एक अवयव खाली नहीं हो। देखो इनमें ए का रिलेशन भी बन गया, बी का रिलेशन भी बन गया, सी का भी बन गया एंड डी का भी बन गया, फिर किसी से कोई भी अवयव खाली नहीं है इसके अंदर। तो इस प्रकार के रिलेशन, इसको फलन को क्या बोलेंगे, एक आच्छादक फलन। आच्छादक फलन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया एक एकी आच्छादक एंड एक हो गया बहुएकीकी आच्छादक। एक एकी में प्रत्येक समुच्चय ए के एलिमेंटों का संबंध समुच्चय बी के एलिमेंटों के साथ ओनली फॉर वन बार ही रिलेशन बनना चाहिए। इस प्रकार के फलन को एक एकीकी आच्छादक फलन बोलते हैं। और बहुएकीकी में समुच्चय एक का प्रत्येक एलिमेंट और समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट से एक या एक से अधिक बार संबंधित हो और कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए बी सी कोई से भी एक अवयव खाली नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के रिलेशन को या फलन को क्या बोलेंगे, एक बहुएकीकी आच्छादक फलन। तो दोस्तों ये अपन लोगों ने फलन की परिभाषा देख ली है, फलन के प्रकार देख लिए। अब आगे वाला टाइप्स डालो। तत्समक फलन, ये तीसरा प्रकार हो जाएगा तत्समक फलन। तत्समक फलन। तत्समक फलन में क्या होता है कि अपने पास में कोई फलन f दिया गया होता है, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक तत्समक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट वो क्या है, समुच्चय बी में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, मतलब उनसे एक एक बार ही रिलेशन बनाना चाहिए। कहने का मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं जो अपने पास में एक की आच्छादक वाला टाइप्स था तो उसी को एक तत्समक फलन के रूप में बोल सकते हैं। तो लिखो आप मेरे साथ इसकी परिभाषा, माना फलन f समुच्चय ए से समुच्चय बी में तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन कहलाता है। माना कि कोई फलन f हो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक तत्समक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या स्वयं का क्या बनाना चाहिए, प्रतिबिंब, किसमें, बी में। इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे, एक तत्समक फलन। तो इसे लिख सकते हो आप f a इज इक्वल टू ए, अर्थात स्वयं के साथ में ही स्वयं का
प्रतिचित्र बनाना अर्थात स्वयं का ही प्रतिरूप बनाना क्या कहलाएगा, एक तत्समक फलन। तो आप इसका एक डायग्राम बन के थ्रू भी समझ सकते हो। ये सेट ए है एंड सेट बी है। कहने का मतलब जो सेट बी में भी जितने अवयव हो गए वो सेट ए के अंदर भी हो गए। जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, सब 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, एंड 3 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। और ये कौन से एन टेंस टू है, मतलब ए टेंस टू बी पर। इस प्रकार के रिलेशन को एक तत्समक फलन बोलेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि स्वयं का स्वयं के साथ में ही क्या प्रतिरूप बनाना, अपना स्वयं का प्रतिरूप बनाना क्या कहलाएगा, एक तत्समक फलन। तो आप लोगों को तत्समक फलन समझ में आया होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तत्समक फलन समझ में आया होगा। अब लास्ट जो टाइप्स बचा है वो डालिए आप अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। अचर फलन को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। लास्ट टाइप से ये अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। एक फलन f समुच्चय ए से किसमें, समुच्चय बी में, समुच्चय बी में अचर फलन कहलाता है। अचर फलन कहलाता है यदि, अब देखो तत्समक में तो क्या होता था कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ में, और इसमें क्या होगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब कौन सा होना चाहिए, एक ही अवयव। कहने का तात्पर्य समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब। समुच्चय बी में प्रतिबिंब क्या हो, एक ही क्या होना चाहिए, अवयवों। कहने का तात्पर्य जैसे कोई ये अपने पास में ए सेट दिया गया है एंड ये सेट बी दिया गया है, इधर 1, 2, 3 और इधर एक ही है, और इन तीनों का रिलेशन किसके साथ में, किसी अवयव ए के साथ में, अर्थात उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार कहने का मतलब जो एफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी के इक्वल टू हो जाएगा। इसका जो भी रिलेशन ए कोई सा एलिमेंट लोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे 1, 1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 1। F2 लिया, इसकी भी वैल्यू क्या मिली, ए। और F3 लिया, इसकी भी वैल्यू क्या मिली मेरे को, ए। अर्थात जो ये ए मिला है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे, एक अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ये अपने पास में टाइप्स कंप्लीट हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को, और एग्जाम्पल के थ्रू भी देखो एक बार, तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप। fx इक्वल टू 8 और ए सेट दिया गया अपने को कौन कौन से, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 डैश कहीं तक भी मान लो, चाहे 4 एलिमेंट ले लो, एंड सेट बी का क्या दे रखा है, ओनली फॉर 8। ये तो ए का सेट हो जाएगा, ये बी का, बी में एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो क्या होगा, ए। तो F1 की वैल्यू भी 8, F2 की वैल्यू भी 8 एंड F3 की वैल्यू भी 8। वैसे F4 की एलिमेंट की क्या वैल्यू भी 8। तो दोस्तों ये अपने पास में आज फलन के टाइप्स कंप्लीट हो गए, फलन के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में अपन इन जितने भी टाइप्स पढ़े ना, इनको अप्लाई कर करके देखेंगे एग्जाम्पलों के माध्यम से
कि एग्जाम्पल में दिया पूछा जाएगा कि कौन सा फलन एक एकी या बहु एक एकी है, कौन सा आच्छादक है, कौन सा आच्छादक नहीं है, या कौन सा अंतरक्षेपी है, कौन सा अंतरक्षेपी फलन नहीं है। तो इन एग्जाम्पलों को अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इन वीडियोस को अपने 12th के बच्चों के साथ, अपने 12th वाले साथियों के साथ में शेयर करो जिनके गणित सब्जेक्ट लिया गया है, ताकि इनसे भी उनको कुछ प्रॉफिट मिल सके। और अपने पास में वह चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है, ओनली फॉर एग्जाम्पल्स करने बाकी है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सा त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों आप अपनी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी 12th के स्टूडेंट या छात्र हैं उनको इनका कुछ प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों आप अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है, अब कल पढ़ेंगे अपन उदाहरण